बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कामरान मीर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह अपनी असाइनमेंट्स मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी ने ऑटम 2020 में जो अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइंस आपने अपनी तमाम असाइनमेंट्स टाइप यानी कि कंप्यूटर के ऊपर या मोबाइल के ऊपर बनानी है। तो अक्सर स्टूडेंट्स की तरफ से ये इशू रेज़ हुआ हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर कि उनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से वो टाइप असाइनमेंट उनके लिए मुश्किल है। तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि आप सब लोगों के पास स्मार्टफोन मौजूद हैं, चूँकि आप ऑनलाइन वर्कशॉप भी अटेंड कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम के ऊपर आप अल्लामा इक़बाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विज़िट करेंगे ताकि आप उसमें से असाइनमेंट्स डाउनलोड कर लें। इसी में आप लिंक में जाएंगे, असाइनमेंट्स के लिंक के ऊपर। ये ज़हन में रहे कि पहला पार्ट जो है वो स्प्रिंग 2020 की है और नीचे ऑटम 2020 की असाइनमेंट्स मौजूद हैं। तो अक्सर आप स्टूडेंट्स जो है वो गलती से स्प्रिंग 2020 की डाउनलोड ना करें, क्योंकि अभी आप ऑटम 2020 की असाइनमेंट्स बना रहे हैं। तो आप इसमें बैचलर्स या BS का हम एक 5403 की केस स्टडी ले लेते हैं। इस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको तमाम BS लेवल की जो है वो असाइनमेंट्स जो है वो कोर्स कोड वाइज नज़र आ जाएंगी। इस लिस्ट में आप जो है वो ये 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करें। फाइंड इन अ पेज में आप अपना कोर्स कोड डालें 5403 फॉर एग्ज़ाम्पल। इसी के डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करके आप वो असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और ये डॉक्यूमेंट फाइल है। उसके बाद आपने ये करना है कि प्ले स्टोर पे जाएं और यहाँ पर टाइप करें गूगल डॉक्स। चूँकि ये एप्लीकेशन मेरे मोबाइल के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपने अगर ये इंस्टॉल नहीं की थी तो आप इसको इंस्टॉल करें और उसके बाद ओपन करें। ओपन करने के बाद आपने अभी जो असाइनमेंट क्वेश्चन डाउनलोड किया है वो आपके सामने विजिबल होगा, जो आपने डाउनलोड की है। अब इसमें से फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन नंबर 1 को कॉपी कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का A पार्ट, इसमें बैक जाऊँगा और यहाँ प्लस के साइन के ऊपर न्यू डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकता हूँ और इवन टेम्पलेट में से कोई सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। टेम्पलेट में ये होगा कि आपके पास मुख्तलिफ टेम्पलेट मौजूद हैं, उनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। जिस तरह ये प्रोजेक्ट प्रपोजल का आ गया है या मुख्तलिफ कोई भी टेम्पलेट आप थीम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये बुक रिपोर्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। टेम्पलेट का टेम्पलेट से ये होगा कि आपके पास एक कवर पेज खूबसूरत सा भी मौजूद हो जाएगा। इसके अलावा भी आप खुद भी ब्लैंक से भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको एडिट मोड पे आऊँगा और यहाँ पर मैं बुक रिपोर्ट के बजाय फॉर एग्ज़ाम्पल 5403 लिख देता हूँ और इस सब्जेक्ट का चूँकि नाम ऑफ ICT है, यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ। और यहाँ पर मैं अपना रोल नंबर लिख देता हूँ। इसमें और भी चीज़ें हैं, इसको आप इस्तेमाल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी जगह पेस्ट करूँगा क्वेश्चन नंबर 1, बाकी चीज़ें डिलीट भी कर सकते हैं। अब ये पहला पार्ट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ IT। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें यहाँ पर पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ
कि IT is the study or use of systems for storing, retrieving and sending information। इसकी आप सेटिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर टैप करना चाहता हूँ या मैं इसको इसी तरह रखना चाहता हूँ तो आप उसकी सेटिंग जैसा वर्ड के ऊपर आप करते हैं बेसिक, ये अब एक ही उस पर पैरा पे आ गया। तो आप इस तरह मुख्तलिफ सोर्सेज से यानी कि इंटरनेट से, अपनी बुक से उसको पढ़कर अपने वर्ड्स के अंदर लिखें। और फॉर एग्जांपल आपने किसी बुक से पढ़ा है और उसको फिर अपने वर्ड्स के अंदर लिखा है तो आप इसी तरह इसको यहाँ पर साइट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने अगर किसी पेपर से लिया तो ऑथर का लास्ट नेम आ जाएगा और उसकी पब्लिकेशन की डेट आ जाएगी, ठीक है, स्पेस के साथ। इसको बोलते हैं साइटेशन। और एंड के ऊपर आपने इसका रेफरेंस देना होता है कंप्लीट। क्योंकि आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है आपने कंप्लीट रेफरेंस देना। जिस तरह आप ऑटोमेटिक रेफरेंसिंग वर्ड के ऊपर ऑनलाइन या गूगल डॉक्स के ऊपर कंप्यूटर के ऊपर कर सकते हैं, तो वो अब उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। तो आप इस तरह अपनी असाइनमेंट्स को टाइप करें। और इसमें एक और एडिशनल फीचर ये है कि आप यही काम वॉइस के थ्रू भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यही बात जो है वो उसको वॉइस के थ्रू अगर मैं टाइप कराना चाहूँगा तो मैं अपने कीबोर्ड के ऊपर माइक के आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ द स्टडी और यूज़ ऑफ सिस्टम्स फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग द डेटा। ठीक है, मैंने अब यही इसी से सिमिलर सेंटेंस वॉइस के थ्रू बोला और टाइप ऑटोमेटिकली हो गया। तो आपके लिए एक और आसानी मोबाइल के अंदर ये है कि आप कहीं से भी आप रीडिंग मटेरियल पढ़ रहे हैं साथ साथ जो है वो उसी को अपने वर्ड्स के अंदर उसको रीफ्रेश करें अपने अल्फाज के अंदर, ताकि वो एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट भी ना हो। और दूसरी इसके अंदर एक और जो यूनिक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपकी असाइनमेंट उर्दू में है, अगर आप उर्दू में टाइप करना चाहते हैं तो भी आसान है। उसके लिए आप अपने मोबाइल के अंदर जो है वो कीबोर्ड अक्सर लोगों ने इंस्टॉल भी किया होता है। जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं कीबोर्ड उर्दू का अपने मोबाइल के अंदर, जिस तरह मेरे पास इंग्लिश और उर्दू का दोनों इंस्टॉल हुए हैं, तो अब जब आप स्पेस बार के आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शन आ जाता है कि आप इसको उर्दू में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब ये उर्दू कीबोर्ड मेरे पास आ गया है। इसी तरह मैं इसी के माइक्रोफोन के ज़रिए से मैं उर्दू भी टाइप कर सकता हूँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है जिसमें हम कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखें मैंने वॉइस बोला और उसने ऑटोमेटिकली टाइप कर दिया। इसी तरह आप तमाम सवालात अपने जो है वो क्वेश्चन 1 से लेके एंड तक जो है वो मुख्तलिफ इसमें टाइप करें, कुछ वॉइस के थ्रू भी कर सकते हैं। अच्छा, ये करने के बाद आप इसको सेव करें। ये डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, शेयर एंड एक्सपोर्ट के ऊपर सेव एज़ के ऑप्शन के साथ आप इसकी PDF बनाएं, उसको ओके करें तो ये इसकी PDF सेव हो जाएगी और इसी PDF को फिर आप LMS के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। अब ये PDF देखें 6 पेजेस की बनी है, जिसमें टाइटल भी आ गया, पहला सवाल भी आ गया, इसमें फ़ॉन्ट का इशू आ रहा है। फ़ॉन्ट आप डिफरेंट इंस्टॉल भी कर सकते हैं। उर्दू के फ़ॉन्ट का इशू आ रहा है थोड़ा सा। अच्छा, अब ये आपकी रिपोर्ट फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर डाउनलोड कर लेता हूँ इसकी मैं डिटेल्स देख लेता हूँ। तो ये अब देखें मेरे पास ये सिर्फ 366 KB की फ़ाइल बनी है। सो इवन अगर आप असाइनमेंट अपनी प्रॉपर बनाएंगे इस तरह के ऊपर तो आपको साइज़ का इशू भी नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह पहले आप लोगों को पिक्चर लेते हुए जो है वो रिड्यूस करनी पड़ती थी पिक्चर, क्योंकि आपकी टाइप शुदा असाइनमेंट जो है वो लेस स्पेस कंज्यूम करती हैं। सो दिस वाज आवर वीडियो रिगार्डिंग हाउ यू कैन मेक योर असाइनमेंट्स in mobile.
अब जिस तरह, अच्छा इसमें एक एंड की बात, एक और बात बता दूँ, जिस तरह आपने तमाम सवालात में ये साइटेशन दे दी, फॉर एग्जांपल जहाँ से आपने मटेरियल पढ़ा, इसी तरह आप उसमें क्या करेंगे कि हर सवाल के एंड में फिर उसके रेफरेंसेस दे देंगे। इस वाले पार्ट को बोलते हैं साइटेशन, कि जो आप सेंटेंस या कोई पैराग्राफ जिस रेलेवेंट आपने बुक पढ़ी, कोई आर्टिकल पढ़ा, कोई वेबसाइट से देखा, तो उसकी साइटेशन आ जाएगी, और एंड के ऊपर उस सवाल के बाद आपने उसके रेफरेंस दे देना है। उस रेफरेंस का तरीकाकार ये भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने यही मटेरियल, मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ और गूगल स्कॉलर पे चला जाता हूँ, और फॉर एग्जांपल मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में या कोई भी पेपर मैंने सर्च किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, देख लेते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में 2003 का कोई आर्टिकल है, ठीक है, इससे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपने इससे इन्फॉर्मेशन ली है और अपने वर्ड्स के अंदर लिखा है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि इस पेपर को आप यहाँ पर अगर एरो के ऊपर क्लिक करेंगे और ये जो डबल कोट्स आ रहे हैं, इस डबल कोट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपको ये APA स्टाइल का इसका रेफरेंस भी दे देगा। इसको मैंने यहाँ पे देखें सिलेक्ट किया, कॉपी किया, अगर तो मैंने इसी से पेपर से कोई रेलेवेंट हेल्प लिया, ठीक है, इसको कॉपी किया और आप इसी तरह इस रेफरेंस को यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे, तो ये APA में आपका रेफरेंस भी आ जाएगा पूरे, देखें स्टैंडर्ड फॉर्मेट के मुताबिक। और इसी तरह फॉर एग्जांपल ये अगर मैंने ये बात फॉर एग्जांपल मैंने इस पेपर से ली है, तो इसको फिर मैं, अब इसमें ये मल्टीपल ऑथर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल टर्बन, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट डालूंगा, टर्बन एंड, इसमें मुख्तलिफ है ना, इसको एक और तरीक़ाकार होता है, मल्टीपल ऑथर लिखने का, इसी तरह आप जो है वो टर्बन एंड अदर्स होता है, उसके लिए स्पेशल मैं देख लूँगा दोबारा। इसमें अगर आप मल्टीपल ऑथर भी लिखते हैं, फॉर एग्जांपल दिस एंड रेनर एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन, फॉर एग्जांपल आ गया ये, तो आपने ये इस तरह जो है वो, अब ये चीज़ें फॉर एग्जांपल आप मोबाइल के अंदर मैनुअली कर रहे हैं, यही काम मैं अभी दूसरी वीडियो बनाएंगे। अगर आप तो अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये काम आप ऑटोमेटिकली जनरेट भी कर सकते हैं। इस साइटेशन को भी ऑटोमेटिक जनरेट कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट के मुताबिक, और इसी तरह इसके रेफरेंस यानी कि बिब्लियोग्राफी को भी आप इसके मुताबिक ऑटोमेटिक प्रिंट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोशिश करें कि आप असाइनमेंट्स को प्लेजरिज्म फ्री करें। प्लेजरिज्म फ्री के ऊपर मैंने प्लेजरिज्म के ऊपर सेपरेट वीडियो भी बनाई है। प्लेजरिज्म से मुराद आपने एग्जैक्टली चीज़ों को कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है, आपने चीज़ों को पढ़ना है और उसके बाद अपने वर्ड्स के अंदर उसको एक्सप्लेन करना है, तो तब भी आपने इसको रेफरेंस साइटेशन भी देनी है और एंड में रेफरेंस भी देना है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।